तो एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद रियो उसे बताने के लिए कहती है ये इंसिडेंट कैसे हुआ, तो सियो उसे बताता है जब रियो का कॉल आया था। सियो बिल्डिंग के बाहर रुक गया था कॉल पिक करने के लिए, लेकिन तभी बिल्डिंग के ऊपर से 4-5 टोन फिनिश टाइल्स एग्जैक्टली सियो के ऊपर गिरने वाले थे और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस सियो को हुआ था उस मोमेंट पे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ दिख गई थी, जिसके हर पल में रियो उसके साथ थी, बचपन से लेकर हाई स्कूल से कॉलेज तक। फिर रियो का यहाँ आना, उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होना, वो सब कुछ जैसे सिन की आंखों के सामने आ गए थे। पर थैंकफुली सियो एक कदम पीछे आ गया, जैसे वो बाकी सारे टाइल्स उसके सामने गिरी पर एक टाइल उसके हाथ पे लग गई थी। ये सब सुनकर यूं तो और ज्यादा उसके लिए परेशान होती है कि अगर एक सेकंड देर हो जाती तो तुम्हें कितनी चोट आ सकती थी। अब मैं सोचूं तो तुम्हारा काम कितना डेंजरस है, कभी भी कुछ भी तुम्हारे ऊपर गिर सकता है, इसलिए वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है, साथ ही हेलमेट और कुछ आर्मर वगैरह पहने रखने के लिए कहती है। पर तभी सियो को एक मैसेज आता है, वो रुक जाता है। रियो पूछने जाती है तो उसे बताता है कि तुम्हें 3rd प्लेस मिला है। रिव पूछती है क्या मतलब, सियो बताता है कि तुम्हें अवार्ड मिला है कुकिंग कंपटीशन में। रिव कहती है पर मैंने तो किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। सियो कहता है मैंने किया था, जिससे एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट को सिंह ने बनाया था जिसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला था, उस रेस्टोरेंट में जब वो गया था तब उसने ये हेल्दी रेसिपी कंटेस्ट के बारे में देखा था। तभी सियो ने रियो की ओर से पार्टिसिपेट किया था और रिया का बनाया हुआ ब्रोकली एंड चिकन रिजॉर्ट का रेसिपी सबमिट किया था, तो इस हेल्दी रेसिपी कंटेस्ट में वो 3rd आई थी। सिंह उसे सॉरी कहता है, उसे बिना परमिशन लिए कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछती क्या सच में मैंने अवार्ड जीता है, तो सियो उसे रिजल्ट दिखाता है। पर ये देख रिया कहती कि मैं नाराज हूँ। सियो उसे सॉरी कहता है ऐसा करने के लिए, पर यू कहती है कि मैं खुश हूँ, मेरी नाराजगी की वजह से मैं इससे पहले बहुत सी जगह में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन इस कंटेस्ट में 3rd आकर मैं उन सबसे ज्यादा खुश हूँ। जो सुन सियो भी सरप्राइज्ड होता है। यह कहती मैं खाना बनाना चाहती हूँ पर कोई जॉब नहीं मिल रहा। मैंने कहा लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। मैं बहुत होपलेस फील कर रही थी, पर ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गॉड ने मुझे परमिशन दी आगे बढ़ते रहने का और ट्राई करते रहने का। सियो कहता है कि मुझे लगा था कि कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड, उन्होंने क्या बनाया था, तुम ये सब देखना चाहोगी। तो उससे फोन छीन लेते उसे देखने लग जाती है। इधर मोहिम अपने रूम से बाहर आती है, तभी उसकी मॉम बाहर खड़ी थी, जिसे कहती कि मिस्टर दानो ने थोड़ी लिमिट नहीं क्रॉस कर दी। मोहिम उनकी बात बिना सुने जाने लगती है। मॉम कहती कि अगर तुम मुझसे डेट करना चाहती है तो मेरे मरने के बाद करना, और बता दूं कि मैं अभी और 40 साल जीने वाली हूँ। मोहिम कहती तब तक तो हम 70 साल के हो जाएंगे। मोम कहती अभी से हम बोलना शुरू कर दिया। मोहिम तो उनकी बात सुनती ही नहीं, कान बंद करके बाहर चली आती है, पर मोम तो उसे चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम उससे कभी भी डेट नहीं कर सकती। तो मोहिम जल्दी से अपने ऑफिस के लिए भाग जाती है। तभी यू किंडरगार्टन जाने के लिए अपने बेबी सिटर के साथ बाहर आती है। मोहिम की मम को देखकर वो उन्हें ग्रहमा बुलाते हुए भागकर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि आपने कल जो मुझे स्नैक्स दिया था मैंने वो खत्म कर दिया। जिस सुन मोहिम की मम बहुत खुश होती है, लेकिन अपनी खुशी को कंट्रोल कर लेती है। बताती है कि आपने जैसा कहा था मैंने बहुत स्माइल किया, अपने दोस्तों से टीचर से भी मुस्कुराते हुए बात किया, इवन डैड से भी मैंने हंसते हुए बात किया। जो सुन मोहिम की मॉम का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वो यू से कहती है कि लेट हो जाएगा, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये बोलकर वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। यू को समझ नहीं आता क्या हुआ, तो बेबी सिटर उसे स्कूल ले जाती है। इधर दानो कोडिंग में हेल्प करने आता है, क्योंकि वो कल के बारे में सोचकर परेशान था। वो याद करता है जब उसने मोहिम की मॉम के सामने उससे कन्फेस किया। मॉम तब मोहिम को अंदर ले जाती है, तो मोहिम एक बार बाहर आकर कहती है कि तुमने खुद कहा कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकते, और मोम उसे अंदर ले जाती है, दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आती है। दान उनसे सॉरी कहता है ऐसे अचानक ये सब बोलने के लिए। ये सब कैसे शुरू हुआ ये सब बताने जा रहा था और मोहिम की माँ उसे रोकती एंड कहती कि मुझे नहीं जानना, क्योंकि जानने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। मोहिम बचपन से ऐसे ही है, बहुत ज्यादा काइंड है। बचपन से ही वो अगर किसी को मुसीबत में देखती है या परेशानी में देखती है उसे उनपे बहुत दया आती है, तो उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एक बार उसने एक और लेडी को सब्जियां बेचते हुए देखा था, तब उसने उनके सारे वेजिटेबल्स खरीद लिए। ऐसे ही वो हमेशा दूसरों की हेल्प करती है जिन पर उसे दया आता है। शायद इसी वजह से वो यू को इतना पसंद करती है, क्योंकि उसे तुम पे दया आए। मोहिम ऐसी है, पर तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, तुम्हारी एक बच्ची है। दान उनसे कुछ कहने जाता है, पर रियू की माम चिल्लाकर उसे चुप करा देती है और उसे कहती है कि मैं ऐसा मान लूंगी कि तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना, सो आई होप आगे से तुम हमें एम्बेरसमेंट देता है और पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये कास्ट कब तक रखना पड़ेगा। सियो कहता है कि बस निकाल रहा हूँ, अभी ठीक हो गया। योन कहता है फिर तो अच्छी बात है, अवार्ड जीतने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इसलिए तुम्हें अभी इन्हीं हाथों से बहुत सारे काम करने हैं। सियो कहता है ये तो ठीक नहीं है, मैं अपना वर्कलोड कम करने के बारे में सोच रहा था। म्यंग कहता है अभी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अभी तो मौका है हमारे पास। पर सियो कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर म्यंग तो शॉक रह जाता है, पूछता है कि किससे और कब और कैसे हुआ ये सब। सियो बताता है रियू से। ये सुन मिंग तो और शॉक्ड होता है एंड कहता है कि तुम लोग तो बचपन के दोस्त थे ना, एक फैमिली की तरह थे, फिर ये सब कैसे हुआ।
सियो कहता है शांत हो जान, चुपचाप से आगे बैठ जाओ और मुझे बताओ मैं रियू को प्रपोज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, मैं तो एक्सपीरियंस होगा। म्यंग कहता है इस मामले में मैं प्रोफेशनल हूँ, सबसे पहले तू उसे किसी बास्केटबॉल नहीं किसी बेसबॉल स्टेडियम में ले जा, इनिंग्स ब्रेक में घुटनों पे बैठ के उसे प्रपोज करते हैं जिसे ऑटोमेटिक तुम लोग स्क्रीन पे तो आ ही जाओगे। सियो कहता है पर उसे क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। मिंग कहता है फिर एक और आइडिया है, रीव को लेकर किसी प्ले में जा, जैसे ही पर्दा उठेगा लाइट्स डिम हो गई तब तू उसे प्रपोज कर देना, वो तो खुशी से रोने लग जाएगी। सन कहता है क्या सच में लड़कियों को ये सब पसंद आता है? तभी लीना आ जाती है क्लैप करते हुए और कहती है हाँ ऐसा ही करिए, अगर आप ऑन द स्पॉट रिजेक्ट होना चाहते हो तो। देन उसे बताती है कि प्रपोजल सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो बेकार में दूसरों का शो क्यों खराब करना, इसीलिए बस 3 चीजें याद रखना, नो ऑडियंस, एक अच्छा सा रिंग और एक प्यारा सा लेटर। योंग कहता है ये थोड़ा ऑर्डिनरी नहीं है। रीना कहती है सिर्फ प्रपोजल देखो, स्पेशल बनाने का क्या मतलब है, आप उनके साथ बिताए हर दिन को स्पेशल बना दो। जो आइडिया सियोंग को बहुत अच्छा लगता है इसलिए उसे थैंक्स कहता है। लीना कहती है थैंक्स टू यू, आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मैं ड्रॉ करती थी पर एक दिन आपको एक घर बनाते हुए देखा जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसे मुझे समझ आया मुझे क्या करना है, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। पहले मैं आपको सिर्फ एडमायरिंग, पता नहीं कब आपको पसंद करने लगी, सब कुछ बस मिक्स हो गया, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गई थी, पर अब सब क्लियर है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बस आपको एडमायरिंग। जो सुन सियो भी खुश होता है। इधर यू अभी भी विनर्स लिस्ट को ही देख रही थी, अपना नाम देकर काफी खुश हो रही थी। तभी मुहिम उसके रूम में आती है, उसे बताती है कि मैंने दानू को बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आखिर में उसने मान ही लिया कि वो मुझे पसंद करता है। रियू तो ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुहिम कहती है पर उसने मेरी मॉम के सामने बताया कि वो मुझे पसंद करता है। जो सुन रियो और ज्यादा शॉक्ड होती है, पहले तो घुटने पे बैठ के उसे सॉरी कहती है क्योंकि रियो अपने ही रिलेशनशिप में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे मोहिम का कुछ ख्याल ही नहीं आया। मोहिम के साथ इतना कुछ हो गया उसे पता भी नहीं था, इसलिए उसे सॉरी कहती है। मोहिम कहती कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैंने ही तुम्हें नहीं बताया। तो रिया उससे ये सब कैसे शुरू हुआ सब कुछ पूछती है तो मोहिम उसे अपनी लव स्टोरी बताती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोहिम की मॉम है क्योंकि उन्हें मोहिम का दानों को डेट करना पसंद नहीं है। रिव कहती है मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। मोहिम बताती है कि मॉम ने तो कह दिया कि उनकी मौत के बाद ही मैं दानों को डेट कर सकती हूँ। रिव कहती है कि अगर मेरी मॉम को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। तो दोनों इस बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। इधर सिंह आते हुए उसी ओल्ड लेडी को देखता है जिनकी एक बार उसने और दान ने हेल्प किया था। तभी दानो भी इधर आ रहा था तो लेडी उन दोनों को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो फिर दानो और सियो साथ में ड्रिंक करने बैठते हैं। सियो उसे बताता है कि मैं कॉलेज टाइम से ही जरूरतमंदों के घर बनाने में वॉलंस, ओल्ड लेडी के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जसुन सियोंग अपना शेड्यूल चेक करता है और उससे पूछते कि अगर तुम अगले हफ्ते फ्री हो तो हम खुद उनकी हेल्प कर सकते हैं। दानू कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, अगर तुम उस एनजीओ में अप्लाई कर देते जो जरूरतमंदों के घर बनाने में हेल्प करते हैं यही काफी होता। पर सियो कहता है कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, आखिर हम दोस्त हैं, तुमने जो मांगा है उसे पूरा तो करना पड़ेगा। दान उसे कहता है कि तुम मोहिम के भी दोस्त हो इसलिए मुझे तुम्हें बताना था कि मैं और मोहिम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो सियांग शॉक्ड होता है। दान आगे बताता है कि पर मोहिम की मॉम हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती इसलिए मुझे पता नहीं आगे क्या करना चाहिए। तभी सियो को रियू का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो अभी मोहिम के साथ है, जो बहुत ही ज्यादा सैड है। जो सुन ये दोनों प्लान बनाते हैं मोहिम और दानों को मिलाने का, इसलिए सिंह वॉक के बहाने दानों को ले जाता है और उधर यू मोहिम को एक जगह बैठाकर उनका वेट कर रही थी। इन्हें देखते ही रियू कहती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, पर उसकी एक्टिंग देखकर मोहिम और दानो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये इन दोनों का ही प्लान है। इसलिए मोहिम इनसे कहती कि बहुत गंदा एक्टिंग किया तुम दोनों ने। री कहती हमें जो करना था कर दिया, अब तुम दोनों को जो करना है वो करो। ये बोलकर वो सियो को लेकर चली जाती है तो दोनों को ही काफी ऑकवर्ड लग रहा था। मोहिम उसे पास में आकर बैठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि कल रात में ड्रंक थी पर मुझे सब कुछ याद है, उसके बाद तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया, क्या मेरी मॉम की वजह से? धानु कहता है मैं समझ सकता हूँ उन्हें कैसा लग रहा होगा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी मना कर देता। मोहिम कहती तुम मेरी मॉम के सामने मुझे अपनी फीलिंगलेस सरी, पर मुझे लगा डायरेक्टली बात करना अच्छा रहेगा। मोहिम कहती मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने जब कहा तब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरी मॉम के सामने क्यों बताया? मैंने ही पहले तुम्हें किस किया था। ये सुनते ही दानों से किस कर लेता है पर कुछ ही देर में वो शॉक्ड होकर उठ जाता है, पीछे चला जाता है। मोहिम उसके पास जाकर पूछती कि अभी तुमने क्या किया, ऐसे अचानक इसके बीच कौन रुकता है? न उसे सॉरी कहता है, बताता है कि मुझे याद आया कि आज मैंने बहुत काम किया था जिससे मुझे बहुत पसीना आया था। मोहिम कहती पर किस करने से उसका क्या है? दानू कहता है मुझे ये सही नहीं लगा। मोहिम कहती तुम जो अभी कर रहे हो ये सही नहीं है। तभी दानू से फाइनली अपनी फीलिंगलेस मोहिम बहुत हैप्पी होती है और उसे गले लगा लेती है। दानू कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना ले आऊंगा। मोहिम कहती है सोच लो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, संभाल पाओगे ना? दानू उसे हक करते हुए कहता है। दानू कहता है फिर मुझे थोड़े ज्यादा आर्टिकल्स लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो फाइनली ये दोनों भी साथ हैं। इधर रियू के मॉम डैड उस नए रेस्टोरेंट पे नजर रखने जाते हैं जहाँ रियू की मॉम ऑलरेडी खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। घर आते हुए उन्हें डैड देख लेते हैं तो दोनों अपने शॉप में आकर उस रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करते हैं जो बहुत अच्छी थी। अब इनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसलिए रियू के डैड कहते हैं कि शायद
हमें ये रेस्टोरेंट बंद कर देनी चाहिए, पर फिर कहते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन री की मॉम इस बारे में सोचने लगती है। इधर से अगले फ्राइडे कुछ तो रेडी करने के लिए कहता है। रियू को आता हुआ देखकर वो जल्दी से कॉल काट देता है। खाना खाते हुए रियू अपनी कुकिंग के बारे में बात कर रही थी, जिससे सियों को एक आइडिया आता है तो उसे कहता है कि क्यों ना तुम्हारा खाना कितना टेस्टी होता है, इसलिए भरोसा रखो सब कुछ सही होगा। तो डियो खाना बनाना शुरू करती है। ऐसे जिम में लीना को अपसेट देखकर गन उससे पूछने आता है। लीना बताती है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। डनजीन कहता है तुम इतने ऑनेस्टली मुझे ये सब कैसे बता सकते हो, लोग तो ये सारी बातें छुपाते हैं एम्बेरसमेंट के डर से। रीना कहती मैं क्यों छुपाऊं, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे उस पे क्रश था, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। दान उसे वाटर बॉटल देते हुए कहता है कि सही से पानी पीना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लीना कहती जरूरत नहीं है। डनजीन कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें अभी जरूरत है, वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम अभी रोने वाली हो, पर फिर भी मेरे प्यार में मत पड़ना क्योंकि एक जिम मेंबर और ट्रेनर डेट नहीं कर सकते ना, और वैसे भी मुझे काम पे ध्यान देना है। जी उस लीना स्माइल करते हुए कहते कि पागल था क्या, अब दानजीआई ने उसे जानबूझकर ही हंसाने के लिए कहा था, और सच में लीना स्माइल करती है। इधर मोहिम रात को घर आती है, मॉम के लिए उनका फेवरेट खाना ले आती है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें मुझे सॉरी कहना है। मोहिम कहती हाँ मुझे आपसे सॉरी तो कहना ही है क्योंकि मैं दानों को डेट करने वाली हूँ। जो सुन मॉम तो उस पर गुस्सा करती है और कहती तुम उसे डेट नहीं कर सकती। मोहिम कहती है मैं जानती हूँ आप क्यों मना कर रही हो, दानों के बड़े भाई की बेटी है, दानों यू के अंकल है। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में दानों की पूरी फैमिली मारी गई, उसके मॉम डैड भैया भाभी सिर्फ वो बच पाए। मोहिम कहती तो क्या हुआ, तुम्हें लगा ये जानने के बाद मैं मान जाऊंगी। मोहिम कहती मैं ये सब आपकी परमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, दानों के साथ इतना कुछ हो गया, वो दोनों बहुत अकेले हैं, बस वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है और मैं आपको ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मॉम कहती है तुम्हें इसका मतलब भी पता है, तुम्हें यू की मॉम बनना पड़ेगा। कई माएँ तो अपने बच्चों से परेशान हो जाती है और तुम्हें लगता है तुम किसी और के बच्चे को पाल सकोगी। मोन कहती मॉम मुझे आए याद है जब डैड गुजरे तब हमें ग्रैंडमा के घर से निकाल दिया गया था, पर आपने हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखा। पूरा दिन आप काम करती थी, रात को पढ़ती थी, रियल एस्टेट एजेंट का एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ते हुए काम करती थी, साथ में हम दोनों बहनों को भी पाल पस के पढ़ा किया, पर कभी आपने हमें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, आपने मुझे कभी कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने अपना करियर चूज किया तब भी कुछ नहीं कहा, हमेशा आपने मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट किया, इसलिए प्लीज क्या आप एक और बार मेरी चॉइस को एक्सेप्ट करोगी। मॉम कहती नहीं ये नहीं क्योंकि मैं तुम्हें सच में खुश देखना चाहती हूँ। मुहिम कहती मैं खुश हूँ मॉम, आपकी बेटी हूँ, एक पहरे में टक हूँ, इससे और ज्यादा खुश हूँ। मैं नू को पसंद करती हूँ और यू के साथ रहना चाहती हूँ, इससे मैं सच में और ज्यादा खुश रहूंगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 14 के पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।